बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख अबरार सईद। नाज़रीन, IMF के साथ इस माह के वस्त में होने वाले मुज़ाकरात IMF की तरफ से मुअत्तल कर दिए गए हैं। याद है कि आइंदा दिनों IMF की तरफ से रियासत पाकिस्तान को $3 अरब के लगभग हासिल होने वाले थे, जो कि हमारे मजमूई तौर पर जो इस साल हमने $32 अरब के करीब पेमेंट्स करनी हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों और अदारों को, उस हवाले से इंतहाई अहमियत के हामिल थे, बल्कि हैं। IMF हुक्काम का कहना है कि मुफ्ता इस्माइल के साथ बतौर वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान जो मुआहदा किया गया था, रियासत पाकिस्तान इस वक्त उसे ऑन नहीं कर रही। मतलब जो रेवेन्यू टारगेट सेट किए गए थे वो बदकिस्मती से अभी तक गुज़िश्ता 4 माह में वो हासिल नहीं किए जा सके। नाज़रीन, याद है कि मुफ्ता इस्माइल अपनी वज़ारत से फ़ारिग होने के फ़ौरन बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उन्होंने की, उसमें वो बड़ा वाज़ेह तौर पर ये पैगाम दे रहे थे कि जो मुज़ाकरात मैंने IMF हुक्काम से किए हैं, जो मुआहदा मैंने तश्कील दिया है बहैसियत वज़ीर ख़ज़ाना, मोहतरम इसहाक़ डार साहब जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं उससे वो मुआहदा डिस्टर्ब होगा। वो मुज़ाकरात जो कमिटमेंट्स हमने की हैं वो डिस्टर्ब होंगी और इससे IMF हुक्काम के साथ हमारी जो गुफ्तगू हो चुकी है, जो एग्रीमेंट हो चुके हैं, वो सारे का सारा तहवाला हो सकता है। मगर उस वक़्त बदकिस्मती से उनकी बातों को इम्पोर्टेड रजीम यानी कि मौजूदा हुकूमत ने कोई अहमियत नहीं दी। बिलखसूस शरीफ फैमिली उस वक़्त अपनी सियासी हैसियत को बहाल करने के लिए कोई भी कीमत अदा करने को तैयार थी और इसीलिए उन्होंने उस वक़्त इसहाक़ डार साहब को मईशत का सुपरमैन बनाकर मैदान में उतारा। शुरू दिनों में इसहाक़ डार साहब ने अच्छी खासी बड़कें भी लगाईं, लेकिन वो आर्जी साबित हुई और चंद ही दिनों में मोहतरम इसहाक़ डार साहब भी कागज़ी शेर ही साबित हुए और आजकल मुकम्मल खामोशी के साथ एक जानब बैठे हुए हैं। नाज़रीन, IMF मौजूदा हुकाम को इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तानी हुकाम को ये कह रहा है कि कम व बेश 800 अरब रुपए का मिनी बजट लेके आएँ और उस सिलसिले में बिजली, गैस, पेट्रोल, डीज़ल की कीमतों में इजाफे के अलावा यूरिया खाद जैसी प्रोडक्ट्स जिन पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सब्सिडी दे रही है वो सब का सब ख़त्म करें, ताकि जो कमिटमेंट आपने हमारे साथ कर रखी है पेमेंट्स की अदायगी के हवाले से, रेवेन्यू जनरेशन के हवाले से, वो सारी पूरी की जाएं। ये सूरत हाल है। वो आवाम जो ऑलरेडी महंगाई की पस्सी में चक्की में पिस चुकी है, कैसे मुमकिन है कि उन पे 800 अरब रुपए के मज़ीद टैक्सेस लगा दिए जाएं, जो कि आइंदा 8 माह में, बल्कि एक माह और आधा गुजर चुका है, आइंदा 7 साढ़े 7 माह में आवाम से मज़ीद पहले से लागू टैक्सेस के अलावा मज़ीद वसूल किए जाएं। जी, इसकी कोई सूरत दिखाई नहीं दे रही। लेकिन IMF हुकाम तो कैलकुलेटेड बात करते हैं, स्टैटिस्टिक्स वाइज उन्होंने तो अपना एक फार्मूला जो तय कर रखा है, वो कहते हैं कि हमारे एग्रीमेंट को पूरा किया जाए। अब सबके हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री में सभी के हाथ फूले हुए हैं। गुज़िश्ता 7 माह से मौजूदा हुकूमत जो कि महंगाई को ख़त्म करने के बहाने बरसे इक़्तिदार आई थी, ना तो महंगाई ख़त्म कर सकी और ना ही कोई मईशत में कोई आउटस्टैंडिंग तब्दीली ला सकी, कोई मुस्बत तब्दीली लाने के काबिल हो सकी, ना ही फ़ॉरेन सेक्टर यानी कि बैरून मुल्क से किसी एक मुल्क से भी कोई काबिल ज़िक्र इमदाद हासिल कर सकी, ना कोई ऐसा मुआहदा तश्कील दे सकी जिससे कि हमारी इकानमी जो दिन ब दिन रोब-ए-ज़वाल होती जा रही है उसमें कोई किसी किस्म का कोई छोटा मोटा इस्तेहकाम आ जाए। ये सारी सूरत हाल है इस वक्त हमारे IMF के हवाले से हमारी इकानमी की। कब तक चलेगा ये सब? नाज़रीन, बहैसियत पाकिस्तानी हमको ये सोचना होगा कि हर 4 साल 6 साल के बाद बावर्दी
लोग टीवी स्क्रीनों पे आकर विराजमान होते हैं और ये कहते सुनाई देते हैं कि आज के बाद हमने सियासत में किसी किस्म का कोई किरदार अदा ना करने का फ़ैसला कर लिया है। बदकिस्मती से जब वो ये बयान दे रहे होते हैं उस वक़्त भी वो बाकायदा सियासत कर रहे होते हैं, बल्कि ये सियासत में किरदार अदा न करने का बयान भी खुद सियासत होती है। लेकिन ये कब तक चलेगा? बहैसियत कौम, बहैसियत पाकिस्तानी शहरी, हम सबको अपनी अपनी हदूद में रहना पड़ेगा, अपने पर्टिकुलर फ़राइज़ अदा करने पड़ेंगे, अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा, तभी हमारे हालात बेहतर हो सकते हैं। नाज़रीन, आप भी सोचिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।